कहते हैं प्रद्युम्न जी का भी विवाह हो गया। देखो भगवान के पुत्र का भी विवाह हो रहा है। उनको पुत्र हुआ जिसका नाम था अनिरुद्ध। बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा। ये बाणासुर कौन है? ये भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त है। इसके 1000 हाथ थे। एक दिन इसने 1000 हाथों से 500 यंत्र बजाए। संसार में ऐसा कोई संगीत का वाद्य यंत्र नहीं बना, केवल ऑर्गन को छोड़ के, ये तो अब बना है, ऐसा कोई इसने सब ये जो बना है सारे यंत्रों को ही पीछे छोड़ दिया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। शहर नगर गांव गाय बैल भैंस कुत्ता सब इसमें आके बैठ गए हैं। सब ये कलियुगी जीव है ना, ऐसा निर्माण करता है महाराज, पूछो मत। संसार में ऐसा कोई यंत्र नहीं बना जो एक हाथ से बजता हो। ताली भी दोनों हाथों से बजती है, मजीरा भी दोनों हाथों से बजता है, झीका भी दोनों हाथों से बजता है, हारमोनियम तबला हर दोनों हाथों से बजते हैं। बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से 500 वाद्य यंत्र बजाए जब भोलेनाथ नृत्य कर रहे थे। और भोलेनाथ का नाम है नटराज। जब कोई नचने वाले व्यक्ति को बढ़िया संगीत मिल जाए तो महाराज प्रसन्न हो जाता है। महाराज भोलेनाथ नाच रहे थे, ये यंत्र बजा रहा था, नृतावसाने नटराज राजो ननादि धक्का नव पंचवारम उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। मांग बेटा बरम रुई बर मांग, क्या बर दें तुम्हें, क्या चाहिए? तो कहते हैं इसने ये कहा था महाराज तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ और कुछ नहीं चाहिए। द्वारपाल बन गए। भगवान भोलेनाथ बाणासुर के द्वारपाल बने। इसी बाणासुर की पुत्री जिसका नाम था उषा एक दिन सोती सोती जागी तो जाकर के रोने चिल्लाने लगी, हा कांत मम कांत। उषा की भी एक सहेली बगल बैठी थी जिसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा ने पूछा, देवी तुम्हारा तो विवाह भी नहीं हुआ और तुम कांत 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 क्यों चिल्ला रही हो? कांत कहते हैं पति को, जिसका विवाह होता है वही कन्या मुंह से कांत कहे तभी सक्सेस होता है। बैठ जाइए वहीं बैठ जाओ, वही जब ही सक्सेस होता है, जब ही सक्सेस होता है। नहीं तो कुंवारी कन्या को किसी को कांत नहीं कहना चाहिए, कांत पति को कहते हैं। तुम्हारा तो विवाह भी नहीं हुआ, तुम कांत क्यों कह रही हो? तब कहती हैं सपने में मेरा विवाह हो गया है, अब मैं उसी से विवाह करना चाहती हूँ। अब उषा महाराज चित्रलेखा कहने लगी, पता नहीं सपने में किसका विवाह हुआ, अब ऐसे कैसे मिल जाए? सपने में आप किससे विवाह कर रहे हो आप सोचो, हकीकत में वही मिल जाए, ऐसे कैसे मिल जाएगा? नहीं देवी उसका चित्र बनाओ, मैं देखती हूँ। ये चित्रलेखा जो थी ना, संसार के हर व्यक्ति का चित्र बना सकती थी, हर व्यक्ति का चित्र। इसने चित्र बनाना प्रारंभ किया। सूर्यवंश के राजा, चंद्रवंश के राजा बनाते बनाते ये जैसे ही वसुदेव जी का चित्र बनाया तो रुको रुको रुको, गौर से देखा, बोले ये तो नहीं है पर इन जैसे ही मिलते जुलते हैं। वसुदेव जी के बाद भगवान कृष्ण का बनाया, शर्म आ गई, बोले ये नहीं है पर इन जैसा ही है वो जो भी है मेरा राजकुमार। महाराज प्रद्युम्न का चित्र बनाया, बोले एकदम यही है पर थोड़ी तो कमी है ये, क्योंकि इसको देख करके मन में पति वाली उमंग नहीं जागृत हो रही है। और जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया तुरंत पहचान लिया ये वही है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ सपने में। चित्रलेखा कहने लगी, देवी जानती है कौन है? ये द्वारकाधीश के पोता हैं, इनसे विवाह ये कहां से मिल जाएंगे? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो यही चाहिए। कहते हैं चित्रलेखा आकाश मार्ग से गई, सोते हुए अनिरुद्ध को उठा करके लाई और ला करके महाराज प्रद्युम्न को, प्रद्युम्न को उठाकर लाई, लाकर उषा के पास छोड़ दिया। अब जब दो बच्चे पास में रहेंगे तो होगा क्या? अब तो कई दिन तक उषा भवन से बाहर ही नहीं निकले, कई दिन तक नहीं निकली। एक दिन जब निकली बाहर बगीचे में फूल लेने के लिए तो मंत्री ने देखा राजकुमारी तो कुछ ठीक नहीं लगता हमें, क्योंकि आजकल बाहर नहीं आती है। पिताजी से कहा, बोले बाणासुर से महाराज जाके अपनी पुत्री को देखो कैसा व्यवहार है इसका। जाके देखा तो महाराज
ये तो कृष्ण पुत्र के साथ में बैठ करके हंसी ठिठोली कर रही थी। युद्ध हुआ, युद्ध करते करते अनिरुद्ध को लेकर के जेल में बंद कर दिया। भगवान को कोई खबर ही नहीं है। एक दिन नारद जी महाराज घूमते घूमते पहुंचे और अब जिसकी 16,108 रानी हो, जिसके सबके 10-10 बेटा, एक एक बेटियां हों, रोज 2 बहू आती हैं, एक छोरी विदा होके जाती है, क्या खबर करें बेचारे। एक छोरी का विवाह करना होता है, जीवन भर सोचते हैं। यहाँ तो रोज आ रही हैं और जा रही हैं, कोई मुहूर्त का टाइम नहीं, मुहूर्त कहाँ से निकाला जाए। नारद जी हंस करके बोले, प्रभु कभी कभी हाजिरी रजिस्टर खोल करके सबकी हाजिरी भी ले लिया करो, सब उपस्थित हैं कि नहीं है। बोले क्या हुआ, क्या कहना चाहते हो। बोले आपके जो श्रीमान है ना, आजकल जेल में पड़े हुए हैं। बोले क्या हुआ। बोले बाणासुर की पुत्री के चक्कर में भगवान अपने साथ यदुवंशियों की सेवा लेकर के, सेना लेकर के गए और युद्ध करने। इधर भोलेनाथ जब द्वारपाल बने बैठे, बाणासुर ने कहा, बोले बाबा आप युद्ध करने आ जाओ। कोई बात नहीं, चल जैसा चेला कहेंगे ऐसे ही करेंगे, स्वामी तो चेले के अधीनस्थ होते हैं ना। बैल पे भोलेनाथ, इधर भगवान रथ में भगवान। भगवान ने सामने भोलेनाथ को देखा, बाबा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बोले महाराज ये मेरा चेला है। बोले चेला है तो आते जाते रहा करो, युद्ध में क्या करोगे, जाओ अपने कैलाश। बोले नहीं, चेला ने वरदान मांगा, मैं तो द्वारपाल हूँ। भगवान मन ही मन विचार करने लगे, भोलेनाथ कब से द्वारपाल बने। बोले आप द्वारपाल हो तो। बोले द्वारपाल हूं तो आज आज्ञा दी है, मैं युद्ध करूंगा और मेरा युद्ध आपसे ही होगा। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, बाबा आप तो भजन करते अच्छे लोगो, युद्ध करते अच्छे ना है लोगो। लेकिन बोले नहीं, युद्ध करना पड़ेगा। भोलेनाथ ने भी कहा आज तो हम युद्ध करेंगे ही करेंगे आपसे। अच्छा तैयार हो जाओ। तो भगवान ने एक जम्बास्त्र लिया और भोलेनाथ पर छोड़ दिया। सुखदेव जी कहते हैं वो अस्त्र चलते ही भोलेनाथ नंदीश्वर पे बैठी बैठी सो गए। जम्बास्त्र मतलब जमाई वाला, आलस्य वाला, सो गए। पूरा युद्ध होने लगा। कहते हैं भगवान ने बाणासुर के एक एक करके सहस्त्र जो हाथ थे सब ही काट डाले, केवल 4 बचे। इसकी माँ, इसकी जो दादी थी कोटरा, वो इनको लेकर के वापस चली गई। अब भोलेनाथ जागे, बोले कहाँ है, मुझे युद्ध करना है द्वारकाधीश। द्वारकाधीश मुस्कुराए, बोले सब कुछ हो गया, आप कैलाश पधारो, चिंता मत करो, आप तो बंधन से भी मुक्त हो गए हो। बाणासुर का महाराज, बाणासुर ने अपनी पुत्री का विवाह, उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ बड़े बड़े हर्षोल्लास के साथ में किया।